सिंहासन बत्तीसी का पहला बाग। रत्न मंजरी की कहानी। बहुत बहुत वर्ष पहले की बात है। एक राज्य था, अम्बावती। इस राज्य के राजा थे गंधर्वसेन। राजा गंधर्वसेन भारतीय समाज में फैली ऊंच नीच को नहीं मानते थे। इसी कारण उन्होंने हर वर्ण की स्त्री से विवाह किया। समय के साथ साथ ब्राह्मण कुल की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था ब्राह्मणित। क्षत्रिय कुल की रानी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, शंख, विक्रमादित्य और भर्तृहरि। वैश्या से एक लड़का हुआ, जिसका नाम चंद्र रखा गया, और शूद्राणी से धन्वंतरी हुए। समय के साथ साथ लड़के बड़े हो गए। ब्राह्मणित की अचानक मृत्यु हो गई। शंख को लगा कि उसके पिता विक्रमादित्य को गद्दी पर बिठा देंगे। इसी भय से उसने अपने पिता को मार दिया और राज्य अपने हाथ में लेकर उज्जैन पहुंचा और स्वयं को उज्जैन का राजा घोषित कर दिया। अपने पिता को मारने के बाद उसने अपने भाइयों को मरवा दिया, लेकिन विक्रमादित्य जंगल में जाकर छिप गए। एक दिन एक तांत्रिक की सहायता से उसने विक्रमादित्य को मरवाना चाहा, लेकिन असफल रहा। फिर शंख और विक्रमादित्य के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें शंख मारा गया और विक्रमादित्य उज्जैन का राजा बना। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे, तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक करवाओ। राजा विक्रमादित्य ने पंडितों की बात मानी। वह अपने ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूत वर्ण को साथ लेकर वहां गए। बाहुबल ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। लूत वर्ण ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि आप जब विदा लेंगे, तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है, जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस सिंहासन पर बैठेगा, वह पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचन से बंधे थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आप देखकर बताएं कि मैं इस योग्य हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई वैरी नहीं है। 1.25 लाख कन्या दान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए। जमींदारों को 1 साल का लगान माफ कीजिए। इतना कहकर पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो सिंहासन पर अवश्य बैठें। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। आज का दिन तो गया, अब तैयारी कल की करो। कल सिंहासन पर पक्का बैठूंगा। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया और अगले दिन दूसरी पुतली चित्रलेखा ने सुनाई राजा विक्रमादित्य की अगली कहानी। यहाँ पर सिंहासन बत्तीसी का पहला भाग खत्म होता है। अगर आपको ये नहीं पता सिंहासन बत्तीसी कैसे मिला, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हैं। जल्द ही आपके सामने सिंहासन बत्तीसी का दूसरा भाग लेके आऊँगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।